जय सिया राम। आप देख रहे हैं गौई समाज न्यूज़। धर्म नगरी हरिद्वार की पावन धरा इस समय गौई समाज की पावर पॉलिटिक्स का केंद्र बनी हुई है। अखिल भारतीय गौई वैश्य धर्मार्थ ट्रस्ट में नए युग के आगाज का दावा करते हुए आखिरकार इंदरगढ़ के पुरुषोत्तम पोद्दार को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। कहने को तो ये सर्व सहमति है, लेकिन समाज के गलियारों में चर्चा है कि क्या ये वाकई एकता है या फिर कोई सोची समझी रणनीतिक बिसात। नई कार्यकारिणी में राजकुमार गुप्ता नीखरा और महेश कुरेले अपनी रणनीतिक कुशलता के दावे कर रहे हैं। वहीं राधेश्याम सेठ को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन समाज की नजरें इन पदों पर नहीं बल्कि उस चुनावी वादे पर टिकी है जो हवा में कहीं गुम हो गई है। वहीं इस महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम कुचिया, महासभा के महामंत्री दीपक सावला और उपाध्यक्ष गीता नगरैया का उपस्थित होना और महासभा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष का ना होना भी सवालों के घेरे में है। यह इस ओर भी इशारा कर रहा है कि हरिद्वार भवन को शायद महासभा के अंतर्गत लाया ही नहीं जा सकेगा। हरिद्वार भवन का विवाद और लंबा खींचने वाला है। अध्यक्ष जी को शायद वो दिन याद होंगे जब वे हर महफिल, हर बैठक और हर समारोह में जाकर दहाड़ते थे कि हरिद्वार भवन को महासभा के हाथों में सौंपना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। लेकिन आज करीब 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और कड़वा सच ये है कि महासभा को भवन सौंपने की पहल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। आखिर ये चुप्पी कैसी? क्या कुर्सी मिलते ही हरिद्वार भवन का मुद्दा गौण हो गया? विवाद की आग को हवा तब मिली जब चुनाव से पहले अध्यक्ष रामगोपाल छिरोलिया डल्लू भैया ने सीधे तौर पर पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम कुचिया पर गंभीर आरोप लगाए कि वे हरिद्वार भवन को हड़पने की साजिश रच रहे हैं। जवाब में राधेश्याम कुचिया ने भी वीडियो जारी कर सफाई दी कि भवन ना मेरा कभी था ना होगा, वह समाज की अमानत है। जो हरिद्वार भवन है, ये इस चुनाव में देखा गया है कि बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया है। जो प्रॉपर्टीज लेकर और है, जो प्रत्याशी और है, वो वादे कर रहे हैं कि अगर वो उनको पद मिलता है आगे जाके तो वो प्रॉपर्टी वापस लेके आएंगे। पर कहा यह जाता है कि जो हरिद्वार भवन है और प्रॉपर्टी वो समाज की है, तो समाज को एकता दिखाते हुए साथ में लाना चाहिए साथ में। तो इस पर आपकी क्या राय कि क्या ये मुद्दे चुनावी माहौल में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मैडम, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यदि मुद्दे सही हैं तो चुनावी माहौल हो या कोई सा भी माहौल हो, हर हाल में मुद्दे उठना चाहिए। यह मुद्दा जो है गौई समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें जो प्रॉपर्टी है वो गौई समाज के पैसे से खरीदी गई है, गौई समाज के नाम पर चंदा किया गया है। गौई समाज के जो संस्थापक थे, लोग थे, गौई समाज के जितने व्यक्ति, उनको गुमराह करके चंदा लिया गया है। क्यों? इसमें जो पैसा लगा है वो अक्षय निधि से 41 लाख रुपए निकाला गया था और 41 लाख रुपए में से 30 लाख रुपए 1 साल बाद या 1.5 साल बाद वापिस जमा कर दिए गए। 11 लाख रुपए के उसके आजीवन सदस्य बना दिए गए। क्यों बना दिए गए? क्यों पैसे गौई बंधु से लिए? जब गौई समाज के लिए बनाया नहीं गया है तो गौई समाज से पैसे क्यों लिए गए? मेरा मानना है, मेरा खुल के कहना है, ये भवन गौई समाज का है। लोगों ने गलत नियत से उसपे भवन पे कब्जा कर लिया है, पर्सनल अपनी निजी प्रॉपर्टी बना ली है और डल्लू गुप्ता का वादा है किसी भी हाल में हरिद्वार भवन को वापस महासभा के अंदर लाया जाएगा। ये हमारा 100% संकल्प है। हर हाल में हम महासभा में लेकर आएंगे जी। और इसी विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एफडीआर टूटी, वर्तमान प्रत्याशी राजीव सेदेले जी इसमें सहभागी थे। इन्हीं के टाइम पे 41 लाख की एफडीआर तोड़ी गई। वर्तमान में उस समय के अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी कुचिया जी थे। पिछले चुनाव में आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय कुचिया जी हमारे के कटल जी के साथ काम कर रहे थे। अब उनने देखा के कटल जी ने भवन नहीं छोड़ा, के कटल जी से बुराई हो गई। अब उनने हाथ रखा है हमारे नए सम्माननीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजीव सेदेले जी पर, उनको तैयार कर लिया कि अपन इस भवन को कैसे हड़पेंगे। तो आज कुचिया जी राजीव सेदेले जी के साथ हैं भवन को हड़पने के लिए। मन मेरे रहते हुए यदि मैं अध्यक्ष चुनकर आता हूं तो भवन को महासभा में लेकर आऊंगा। सामाजिक बंधुओं, जय गवोई, जय गोपाल जी की। बंधुओं, देश भर में निर्वाचन के दौरान हरिद्वार भवन को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वो पूर्णतः निराधार हैं, असत्य हैं।
इस संबंध में महासभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण सावला जी के कार्यकाल में इस विषय पर अनुबंध हुआ था, जो तत्कालीन महामंत्री श्री सतीश मेहते द्वारा लागू नहीं होने दिया गया। अब यदि आप समस्त मतदाता श्री राजीव सादेली जी की टीम को विजय दिलाते हैं तो इसे लागू करेंगे। यदि कोई त्रुटि होगी तो उसका सुधार समाज के साथ बैठकर करेंगे। अंत में हरिद्वार भवन न मेरा था न रहेगा, यह भवन समाज का है और समाज का ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय गवई। वहीं अब सवाल ये है कि ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन सवाल समाज के पसीने की कमाई का है। अगर हर कोई इसे समाज का बता रहा है तो इसे वैधानिक रूप से महासभा के अंतर्गत क्यों नहीं लाया जा रहा? क्या ये ड्रीम टीम केवल मीटिंग्स और सम्मान समारोह तक सीमित रहेगी या समाज के इस सबसे बड़े विवाद को सुलझाने का साहस दिखाएगी? देखते रहिए गौई समाज की हर हलचल सिर्फ गौई समाज न्यूज के साथ।